12 नवंबर 2022 रात 2:17 नई दिल्ली। ठंडी हवा के बीच प्रधानमंत्री निवास की दीवारें असामान्य खामोशी में डूबी थीं। देश सो रहा था, लेकिन सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में कुछ ऐसा तय हो रहा था जो आने वाले समय की दिशा बदल सकता था। नरेंद्र मोदी की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर संभावना को पहले ही परखा जा चुका हो। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर मॉस्को के क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन भी जाग रहे थे। दो नेता, दो देश, लेकिन एक ही रहस्य से जुड़े हुए। दुनिया की नजरों में ये सिर्फ कूटनीति थी, लेकिन परछाइयों में एक ऐसा मिशन आकार ले रहा था जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। खुफिया रिपोर्ट्स लगातार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी। मध्य एशिया की एक अंधेरे इलाके में कुछ ऐसा विकसित हो रहा था जो वैश्विक संतुलन को तोड़ सकता था। अजीत डोभाल के हाथों में मौजूद फाइलें सामान्य नहीं थी। हर पन्ना एक चेतावनी था, हर तस्वीर। भारत और रूस के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। एक ऐसा गठबंधन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़ता जा रहा था। कई देशों को इस गुप्त हलचल की भनक लग चुकी थी, लेकिन कोई भी इसकी असली गहराई को समझ नहीं पा रहा था। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था, हर निर्णय बेहद सटीक और समयबद्ध। जैसे जैसे एजेंट उस ठिकाने के अंदर घुसते गए, रहस्य की परतें खुलती गईं, और जो सामने आया वो कल्पना से भी परे था। एक ऐसा नेटवर्क जो तकनीक, हथियार और गुप्त रणनीतियों का संगम था। ये सिर्फ एक देश के लिए समय बहुत कम था और खतरा हर सेकंड बढ़ रहा था। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। अंधेरे गलियारों में चल रही ये खामोश लड़ाई अब अपने चरम पर थी, जहां हर कदम एक जाल हो सकता था, हर छाया में मौत छिपी हो सकती थी। उसी पल एक निर्णायक फैसला लिया गया, एक ऐसा कदम जो इस मिशन की दिशा तय करने वाला था। बाहर की दुनिया अब भी अनजान थी, लेकिन अंदर इतिहास लिखा जा रहा था, खामोशी में, बिना किसी शोर के। कुछ घंटों बाद सब कुछ शांत हो गया। वो ठिकाना जो कभी खतरे का केंद्र था, अब सिर्फ एक खामोश ढांचा बनकर रह गया। मिशन पूरा हो। एक गुप्त स्थान जहां इस नेटवर्क का असली केंद्र छिपा हुआ था, अब उनका अगला लक्ष्य था। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। हर मोड़ पर एक नया खतरा, हर गलियारे में एक नई परीक्षा। हवा में घुला तनाव अब साफ महसूस होने लगा था, जैसे हर सेकंड एक विस्फोट की ओर बढ़ रहा हो। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मिशन को बदल कर रख दिया। एक अंदरूनी जानकारी जिसने ये साफ कर दिया कि इस नेटवर्क का एक हिस्सा उन्हीं के सिस्टम के भीतर मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 13 नवंबर 2022 सुबह 6:40 मॉस्को। क्रेमलिन की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक असामान्य हलचल जारी थी। रात के ऑपरेशन के बाद जो डेटा हाथ लगा था, वो सिर्फ एक ठिकाने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक विशाल नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें कई देशों में फैली हुई थी। उसी समय नई दिल्ली में भी हालात अलग नहीं थे। अजीत डोभाल के सामने रखी स्क्रीन पर लगातार नई सूचनाएं उभर रही थी। हर एक सूचना एक नई परत खोल रही थी। ये साफ हो चुका था, गहराई से जांच करने पर सामने आया कि ये मिशन किसी एक संगठन का काम नहीं था, बल्कि कई छिपे हुए समूहों का गठजोड़ था, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों को चुनौती देने की तैयारी में थे। उनके पास न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक थी, बल्कि एक ऐसी रणनीति भी थी जो किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को भेद सकती थी। इस खुलासे ने हालात को और गंभीर बना दिया। अब ये सिर्फ एक गुप्त मिशन नहीं रहा, ये एक ऐसी दौड़ बन चुका था जिसमें समय के दूसरा मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जटिल। एजेंट आर्यन और अलेक्सई को फिर से मैदान में उतारा गया, लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि समय और सच्चाई दोनों चुनौती बनकर खड़े थे। हर कदम पर निगरानी थी, हर रास्ता किसी न किसी खतरे से घिरा हुआ था। जैसे जैसे वे इस नेटवर्क के करीब पहुंचते गए, उन्हें एहसास होने लगा ये विश्वास और अस्तित्व की परीक्षा बन चुकी थी। अंतिम चरण शुरू हो चुका था, और इस बार परिणाम सिर्फ मिशन की सफलता तक सीमित नहीं था। ये तय करने वाला था कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी। अंधेरे में छिपे उस अंतिम ठिकाने की ओर बढ़ते कदम अब इतिहास की सबसे खामोश लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की ओर जा रहे थे। और फिर सब कुछ एक
पल में बदल गया। एक ऐसा क्षण जहां हर योजना, हर रणनीति और हर उम्मीद दांव पर लगी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य है। कुछ फाइलें हमेशा के लिए सील कर दी गईं, कुछ नाम हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या वो खतरा पूरी तरह खत्म हुआ या वो अब भी कहीं किसी साए में जिंदा है?